नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कोई पर्चा वर्चा लीक नहीं हो रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री खुद ही लीक हो गया है। उसकी नीयत में इतने छेद हो गए कि हर तरफ बस लीक ही लीक है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पर्चा लीक की चर्चा पर 9 दिन में 3 एग्जाम कैंसिल किए। एनटीए ने 21 जून की शाम 8:30 बजे सीएसआईआर यूजीसी नेट की परीक्षा भी स्थगित कर दी। साइंस सब्जेक्ट्स में पीएचडी में एडमिशन और असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए लिया जाने वाला यह एग्जाम 25 से 27 जून के बीच होना था। परीक्षा स्थगित करने की वजह रिसोर्सेज की कमी बताई गई है। एनटीए ने कहा है कि इस परीक्षा का नया टाइम टेबल जल्दी ही आधिकारिक वेबसाइट csirnet.nta.act.in पर अपलोड किया जाएगा। इसके 2 दिन पहले 19 जून को गड़बड़ियों की आशंका के बाद एनटीए ने यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी थी। इससे एक हफ्ते पहले 12 जून को नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी एनसेट की परीक्षा रद्द की गई थी। अब जनता मजे ले रही है, कह रही है कि लीक का मामला ही नहीं है बाबू, यह लीद का मामला है। सरकार जनता के पैसे से दबाकर खा रही है और जमकर लीद कर रही है। लीद समझते हैं ना, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। इसमें हम नीट का तो जिक्र कर ही नहीं रहे। नीट पर बात करो तो मोदी जी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए देश में कोई नहीं बोलेगा कि नीट का पर्चा लीक हुआ है ना। इस देश की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रधानमंत्री को कोई बात बुरी ना लगे। प्रधानमंत्री को हमेशा अच्छा लगना चाहिए। अब क्या कमाल की बात है कि लगभग 50 लाख छात्रों की जिंदगी से खेल चुकी है मोदी सरकार। भसड़ मचा डाली है देश में और सब आराम से बैठकर सरकारी दामाद बने कुर्सी तोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कुर्सी तोड़ रहे हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी तोड़ रहे हैं और तो और एनटीए के चीफ संघी प्रदीप कुमार जोशी कुर्सी तोड़ रहे हैं। यूजीसी के मालिक मामी डाला जगदीश कुमार कुर्सी तोड़ रहे हैं। कोई इस्तीफा नहीं दे रहा, सब चिपके पड़े हैं। लाखों लाख बच्चों के भविष्य पर खूनी हस्ताक्षर करने वाले सरकारी बंगलों में ऐश करते हैं, सरकारी गाड़ियों से धूल उड़ाते फिरते हैं, सरकारी नौकर चाकर से सेवा करवाते हैं और मजे से देश की छाती पर मूंग दलते हैं। पूरी दुनिया में ऐसी कोई निठल्ली सरकार नहीं होगी जहां वो डंके की चोट पर कहती हो कि हम किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। याद कीजिए, नीट एग्जाम विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 20 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस दिन उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नीट एग्जाम के साथ समझौता नहीं होगा, इसे 0 एरर बनाया जाएगा। एनटीए के लिए हाई लेवल कमेटी गठित होगी जो इसको और बेहतर करने की सिफारिश करेगी। क्या करेगी? सिफारिश करेगी। किससे करेगी महाराज? सरकार से करेगी। तो करो ना मोदी जी, सिफारिश के इंतजार में बैठे हो क्या? अपने पास कोई बुद्धि विवेक नहीं है? यह अजीब सरकार है, 56 इंची वाली, बिना सिफारिश के काम ही नहीं कर पाती। और क्या कहा था? इसे 0 एरर बनाया जाएगा। लेकिन नीट के बाद तो यूजीसी नेट हो गया, सीएसआईआर नेट हो गया, एनसेट हो गया। मतलब लीद पर लीद किए जा रहे हो और भाषण पर भाषण झाड़े जा रहे हो कि इसको 0 एरर बनाया जाएगा। कब प्रधान जी, कब? या तो शर्म कर लिया करो, और शर्म नहीं आती है तो कुर्सी छोड़कर घर बैठिए, क्योंकि आपसे काम तो होता नहीं है। अच्छा, इस देश को ऐसा भाषणबाज प्रधानमंत्री मिला है कि सरकार का हर आदमी ही भाषणबाज हुआ पड़ा है। मेरा भाषण ही मेरा शासन है। उचक्कों ने इस सोच पर ही लीद कर दी। अब नाटक देखिए, लीद पर लीद हुआ जा रहा है और मोदी जी झुनझुना पर झुनझुना थमाए जा रहे हैं। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 लागू हो गया। 21 जून की आधी रात को इसका नोटिफिकेशन आया है। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाया गया। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे 10 लाख रुपए तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर यह कानून वाकई सख्ती से लागू हो गया तो एनटीए के चेयरपर्सन को सबसे पहले जेल में डाला जाना चाहिए, क्योंकि कानून में लिखा है कि अगर परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर दोषी होता है तो उसको भी 5 से 10 साल तक की सजा होनी चाहिए और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। अब देखिए कि नीट से लेकर यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, एनसेट, सर्विस प्रोवाइडर कौन है?
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। तो क्या सरकार की हिम्मत है कि वो इसके चीफ और अपने संगी लल्ले प्रदीप जोशी को जेल में डाल दे और पूरी परीक्षा के खर्चे की वसूली करे? मुकदमा ही दर्ज कर लो महाराज। लेकिन मोदी जी का सीधा फॉर्मूला है, नाटक नौटंकी में कमी नहीं रहनी चाहिए, भाषणबाजी में फुल मजा आता है। उनका कहना है कि इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। मतलब मोदी जी कानून बनाने में बिजी थे और उनके मंत्री लोग इसका कचूमर निकालने में। वरना परीक्षा तो इससे पहले भी होती थी और बढ़िया होती थी, शानदार होती थी। सीबीएसई ने कराई है परीक्षा, आईआईटी ने कराई है परीक्षा, आईआईएम ने कराई है परीक्षा, जेएनयू और तमाम विश्वविद्यालयों ने कराई है परीक्षा। परीक्षा हो जाती थी, रिजल्ट आ जाते थे, एडमिशन हो जाता था और किसी को पता भी नहीं चलता था। लेकिन 2017 में मोदी जी ने सबका काम खत्म कर दिया और लीड का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बना दिया, एनटीए। अब जितनी भी लीड करनी होगी यही करेगा। लेकिन लीड तो लीड होती है ना। जैसे जैसे मोदी सरकार की खुराक बढ़ती गई वैसे वैसे परीक्षा की लीड भी बढ़ती गई और अब तो परीक्षा खत्म ही हो गई है, लीड ही लीड बच गई है। इस लीड को लीक कहना लीक का अपमान है। अब मोदी सरकार की इसी लीड को पोंछने के लिए कानून का झुनझुना थमा दिया गया। चलो इंडिया वालों, थैंक यू मोदी जी बोलो, ताली बजाओ, ताली बजाओ। प्रधानमंत्री का मनोरंजन किसी भी तरीके से बाधित ना होने पाए। तो मोदी सरकार को एक नया नारा उछालना चाहिए, बच्चों तुम परीक्षा दो, मैं तुम्हें लीक दूंगा, नहीं लीड दूंगा। क्योंकि जहां लीक वहीं लीड, और लीड तो मोदी सरकार की पहचान है। आपने घोड़े की लीड सुनी होगी, गधे की लीड सुनी होगी, हाथी की लीड सुनी होगी, लेकिन परीक्षा की लीड इससे पहले सुनी थी कभी? यह मोदी जी की देन है। इसी लीड के लिए मोदी जी 18-18 घंटे काम करते हैं। तो आगे से मत पूछिएगा कि 10 साल में मोदी सरकार ने छात्रों नौजवानों के लिए किया क्या है, उनके भविष्य पर लीड किया है, लीड। गोदी मीडिया कुछ दिनों में साबित कर देगा कि इस लीड से गू की नहीं गुलाब की बू आती है। हो सकता है टीवी के एंकर और एंकरानियां इस लीड को चाट लें और बताएं कि इस लीड के स्वाद के आगे तो रसमलाई और खीर मोहन भी कुछ नहीं है साहब। तो एक प्रोडक्ट की टैगलाइन थी ना कि पियो जियो और कूल रहो, तो ऐसे ही नया नारा निकलना चाहिए, लीदो, लीपो और लौट जाओ। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।